ओके गाइज, सो लेट अस टेक एल्विश का डिटेल रीडिंग ले। ओके उसमें हम उनकी सी व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज इन दिस रीडिंग वी विल टेक एल्विश's career, एल्विश's relationship with other females and एल्विश's relationship with मनीषा। बात आई समझ में? तो देखते हैं एल्विश की लाइफ में काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने खुद भी अग्री किया है, राइट। तो उनका रिलेशनशिप स्टेटस उन लोगों के साथ कैसा है, मनीषा के साथ कैसा है, ठीक है। करियर मैं इसमें नहीं लूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मिक्सचर टाइप हो जाएगा, आप लोगों को वैसे ही थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। तो फोकस इसी पे करते हैं कि एल्विश के रिलेशनशिप दूसरे गर्ल्स के साथ किस किस्म के है और मनीषा के साथ किस किस्म के है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो मैं क्या कह रही हूँ, है ना। सो लेट अस बिगिन द रीडिंग, बट बिफोर दैट, यस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading, है ना। तो प्लीज़ कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, एट द सेम टाइम थोड़ा स्पॉटिंग रहिए, थोड़ा दिल बड़ा रखिए। कोई भी कमेंट जो आपको पॉइंट यहाँ पर जो आपको पसंद नहीं आता है तो उसमें नेगेटिव रिएक्शन मत दो और डिप्रेस्ड भी मत होना, ठीक है ना। अगर आपको ट्रूथफुल रीडिंग चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगी जो मुझे नेगेटिव लग रही है। आपको खुश करने के लिए रीडिंग में बिल्कुल बना सकती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको खुश करने के लिए जब रीडिंग बनाती हूँ तो उसमें मेरा ही फ़ायदा होता है ना। व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, गालियाँ नहीं पड़ती है, लाइक्स ज़्यादा मिलते हैं, है ना। तो कोई भी टैरो रीडर ऐसे ही सेफ़ प्ले करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप चाहते तो मैं भी वैसा ही कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, उसमें क्या है। इसलिए बहुत सारे अभिषा फैंस वालों को मुझसे शिकायत है ना। वो कंपेयर करते हैं दूसरे टैरो रीडर्स से क्योंकि उनको उनकी रीडिंग अच्छी लगती है, क्योंकि वो पॉजिटिव होती है, मेरी ट्रुथफुल रहती है ना। कोई बात नहीं, मैं भी पॉजिटिव रीडिंग्स दे सकती हूँ और ज़रूर दूंगी आपको। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर, आपकी पसंद सर आँखों पे भाई। तो देखते हैं, चलो एल्विश की फीलिंग्स दूसरे फीमेल्स को लेके क्या है, और आपके दिमाग में कोई है ऐसी बंदी जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि ये सीरियस हो गए उनके साथ, तो उनके लिए कैसी है ये भी देख लेते हैं, और मनीषा के साथ कैसी हैं ये भी देख लेते हैं। ओके, यस, दिस रीडिंग इज कंसिडरिंग एनर्जीज ऑफ 3 पीपल नाउ। अदर गर्ल्स जिसके साथ आपको ऐसा लगता है हो सकता है, एंड ये मनीषा रानी है, ठीक है। तो लेट अस सी, अदर गर्ल्स के साथ ये आया है द एम्परर, जिसके ऊपर आपको शक है। वो कौन है आई डोंट नो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कंट्रोवर्शियल हो जाती है रीडिंग फिर। तो ये जिसके भी ऊपर आप लोगों को शक है, आप सब अपने अपने तरीके से इमेजिन कर सकते हो, वो बंदी को कर लो, है ना। उनके साथ क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो उनको मिस कर रहे हो ये। और मनीषा के साथ क्या है, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल आपको दिल थामना पड़ेगा। मनीषा के लिए क्या है उनकी फीलिंग्स, देख लेते हैं। देख लिए कि क्या आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो कई बार क्या होता है, आप एज अ नेगेटिव कार्ड देख के सोचते हो कि कुछ नहीं है इनके बीच में, लेकिन दिल वहीं टूटता है, घायल आप वहीं होते हैं, और हर्टफुल आपको वहीं फील होता है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। ज़ख्म आपको वही दे सकता है जिससे आपको प्यार हो, जिससे आपको प्यार ना हो वो आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कोई भी बिहेवियर और कोई भी उसके रिएक्शन से या एक्शन से आप अफेक्ट नहीं होते हो, है ना। तो वो ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे जो
दूसरे फीमेल्स हैं उनकी ये केयर टेकर का काम करते हैं, मतलब उनकी देख रेख, उनके खर्चे पानी उठाना, उनकी केयर करना, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करना। तो एज अ केयर टेकर ओके, तो उनको कुछ भी कमी होगी, किसी भी चीज़ की कमी होगी तो ये उनकी उन कमियों को पूरा करते हैं। तो एज अ केयर टेकर, एज अ फादर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक एम्परर कैसा होता है जो अपने सबॉर्डिनेट्स हों, या घर में अगर वो एम्परर की ये ने रोल प्ले कर रहे हो, या सोसाइटी में कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, वर्क प्लेस पे कर रहे हो, तो वो केयर टेकिंग का काम करता है, उनके सारे खर्चे पानी उठाना। तो दूसरी फीमेल्स के साथ इनकी एनर्जी ऐसी है। अगर आप किसी के ऊपर आपको शक है तो यस, उनके बारे में वो सोचते हैं बहुत, और उनके बारे में उन्हें ये लगता है कि उन्होंने अपने लिए कोई जगह ज़रूर क्रिएट की है, और हो सकता है वो किसी चीज़ में अभी फोकस्ड हैं, वो इंसान जो भी है। तो उनका फोकस उनके पेंटिकल्स के ऊपर हो सकता है, या उनका फोकस अपने पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है। तो वो जिसके भी साथ उनको आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस्ड है किसी चीज़ पे। और अगर ऐसे बात करें तो यस, उन्हें याद कर रहे हैं तभी तो ये वाली एनर्जी आई है। अगर ये याद नहीं कर रहे होते तो ये एनर्जी शायद नहीं भी आई होती। तो याद तो है, उनकी मेमोरी में है वो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो फोकस्ड है किसी चीज़ में। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में कनेक्शन था या है, लेकिन हर्ट है अभी, करेंटली हर्ट। मैंने अभी आपको समझाया था कि आप जिसको पसंद करते हैं उन्हीं की बातों से हर्ट होते हैं, जिनको नहीं पसंद करते उनकी 100 गालियाँ भी आपको हर्ट नहीं कर सकती ना। तो यस, यहाँ प्यार है, इसलिए ये दर्द भरा आलम जो है दिखाई दे रहा है। और भी क्लैरिफाई करते हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे ये इनकी केयर टेकिंग का काम तो करते हैं, लेकिन इनके टर्म्स एंड कंडीशन पर ही रहते हैं। ये जो भी फीमेल फ्रेंड्स है उनके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बात, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही। ओके, तो ये ऐसा कनेक्शन दिख रहा है अभी तक तो। ओके, तो मैंने जैसा कहा था वो आया। तो whosoever you are thinking him to be in association with, और आप लिंक करना चाह रहे हैं अगर उनको उनसे, तो वही लगता है कि ये फोकस्ड है अपने काम को लेकर, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत सा काम कर रहे हैं। सिंगल है वो, अभी इंडिपेंडेंट है, और अपने लिए काफ़ी चीज़ें अक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस्ड है उन चीज़ों पर, ऐसा ही लग रहा है। और वो शायद ये बात को लेकर इम्प्रेस्ड भी है कि उन्होंने अपने लिए काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, या करना चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मनीषा रानी का फिर से आ गया 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो इन दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेके, या किसी थर्ड इंसान को लेके, या फिर थर्ड पार्टी, कई बार आप दोनों के बीच की आपस की बातें, वो कॉन्वर्सेशन, वो हर्टफुल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और कई बार लिटरली कोई थर्ड इंसान हो सकता है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में आते हैं। तो दोनों के बीच में अगर ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी काम हो सकता है, थर्ड पार्टी पैसे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, या थर्ड पार्टी कोई XYZ रैंडम पर्सन, या थर्ड पार्टी फैमिली, कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से ये हर्ट हैं। ठीक है, ये दिख रहा है इनका। और देखते हैं जस्टिस। तो इनके साथ इनका कनेक्शन बड़ा साफ सुथरा है। कनेक्शन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा झोल झाल। तो है फ्रेंड्स, चिल मारते होंगे, साफ़ सुथरी बातें करना, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करना, सब चलता होगा, लेकिन एक दायरे के अंदर। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके पास चॉइसेस हैं, और इन पर्सन के पास भी चॉइसेस हैं। तो ये इंतज़ार वाली एनर्जी है, या फिर इनको पीठ दिखाकर खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर इनका इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। अब आई डोंट नो क्या है ये।
ओके, देखिए बिल्कुल कार्ड आ गया जो हमने कहा था। तो प्यार में दोनों के बीच में हुई है तकरार, और उसी प्यार में जो हुई है जो तकरार, उसी का नतीजा है ये 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो प्यार तो दिख रहा है, नहीं तो किंग ऑफ कप्स क्यों आता। तो ये सब एल्विश के फीलिंग्स दिख रहे हैं। ओके, मेल्विश की ले रहे ना एनर्जीज, राइट। ये आया है एस ऑफ कप्स। तो इनके लिए ये इमोशनल हैं। अब किस तरीके का इमोशन है ये नहीं मालूम, इनको क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, तो ये आया है द सन। तो ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में सारी चॉइसेस को छोड़ के और किसी का इंतज़ार ना करते हुए अपने ज़िंदगी में मस्त रहना इज़ बेटर देन वेटिंग फॉर समबडी। ये ऐसा सोचते हैं। इसका ये भी पॉइंट हो सकता है कि ये वेट कर रहे हैं कि इनके साथ फिर से कोई नई शुरुआत कब होगी। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड बताएगा वो। देखो, डिप्रेशन में है ये। डिप्रेशन कब होता है? जब आप अपने आप को कल्प्रिट, कई बार आप कल्प्रिट होते हो और आप अपने रिग्रेट करते हो ना। क्यों? जब आप कल्प्रिट रहते हो तब रिग्रेट करते हो, यानी आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से किसी का दिल टूटा है, या आपने किसी का कोई ऐसा नुकसान किया है जिसको इमोशनल लॉस बोलते हैं, या फिर इमोशनल हर्ट। वो जब देती है तब ऐसा आता ना रिग्रेटफुल वाला। तो किसी को भी किसी भी किस्म का लॉस जब देते हो, झूठ बोलते हो या फिर हर्ट देते हो, तो ऐसी नहीं, तो रिग्रेट कर रहे हैं वो किसी चीज़ को लेकर, है ना। ये देखते हैं ये कौन सा वाला इमोशनल लव आया। ओके गाइस, ओके, तो ये आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इनके फीमेल फ्रेंड्स की तरफ से आता हुआ कोई भी ऐसा इमोशन जो इन्हें ऐसा लग रहा हो कि वो अट्रैक्ट हो रहे हो उनकी तरफ, या अपना लव उनकी तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, तलवार लेके खड़े हो जाते। बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं हैं। मैं आप लोगों के लिए रोमांटिकली अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, तो ये है इनकी एनर्जी वो गर्ल्स के लिए। आपकी वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। एम्प्रेस। तो हो सकता है अगर इनको कोई पसंद है बहुत, तो उनको वो इस चीज़ में देखते हैं। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो आप लोगों का शक हो सकता है सही हो तो। कई लोग इसमें कोई XYZ उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में, एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे होंगे। कोई लोग सोच रहे होंगे जो उनके पंजाब में कोई कमिटेड रिलेशनशिप वाली कोई गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में सोच रहे होंगे। कोई और किसी के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब दोनों में से कौन है ये नहीं मालूम, लेकिन कोई तो एक है। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो नॉट श्योर, श्योर नहीं है मनीषा को लेकर। लास्ट कार्ड ले लेते हैं सब चीज़ों के लिए। तो आप उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स है उनके साथ तो ये डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी है ये, तो उनके साथ किसी भी किस्म का रोमांटिक कनेक्शन या लिंक अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाली एनर्जी को देखते हैं क्लियर करके कि इनके लिए क्या है इनका। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट आया है। तो दोनों के बीच में कोई लिंक ऐसा हो सकता है जो पसंद है, लेकिन यहाँ पे डाउट आ रहा है। ओके, तो वो डाउट की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर हो सकता वो जो बंदी है उसे डाउट आता है एल्विश के ऊपर। तो इसी वजह से ये एनर्जी आई है, इसलिए वो भी सैड है क्योंकि वो डाउट में है। ये सैड इसलिए है कि उनके ऊपर डाउट किया जा रहा है।
तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वाई शी डाउटिंग ऑन मी, ये हो सकता है मनीषा के लिए। मनीषा को एज अ फ्रेंड बहुत पसंद करते हैं नो डाउट, तो उनके साथ बीते हुए जो पल है उनको अभी भी याद आते हैं। तो उनके साथ एक फ्रेंडशिप जोन तो बिल्कुल ही ज़रूरत से ज़्यादा पसंद करेंगे वो, नो डाउट। ये दिख रहा है। एक आउटकम कार्ड ले लेते हैं आखिरी का सबके लिए, तो इसके ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंस चार्मिंग है जो पूरे ग्रुप को बड़ा पसंद आता है, लेकिन ये प्रिंस चार्मिंग जो है ये सबका प्रिंस तो बिल्कुल नहीं बन सकता। इनफैक्ट ये अवेलेबल नहीं है किसी के लिए, क्योंकि इनका ध्यान कहीं और है, ये ग्रुप की लड़कियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये प्रिंस जो है वो अपने एटीट्यूड में है और शायद अपने प्रिंसेस का इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ नॉट लुकिंग एट द गर्ल्स हु आर इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो नहीं है इनका किसी में भी कोई ख़ास इंटरेस्ट। और ये सिर्फ चामर है, जैसे एक स्नेक चामर रहता ना, अपने बीन से नागिन को नचाते। तो ये इतने अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग या फिर जो भी हैं उसकी वजह से ये लोग इनके साथ रहना पसंद करते हैं, और ही डजंट माइंड देम बीइंग अराउंड हिम। तो ये ऐसे हैं। एंड ये इनके लिए ना, ये पंजाब वाली लड़की भी हो सकती है या फिर और एक्स गर्लफ्रेंड्स जो थी उनकी, मेरे को तो नाम नहीं मालूम ठीक से। जो भी है, आप नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहती, लेकिन जो भी आप दिमाग में ले रहे हो वो ले लो, लेकिन कोई भी हो सकती है। अब आई डोंट नो कौन है, मैं उतना खुलासा नहीं करना चाहती। क्योंकि इसका आउटकम लेते हैं क्या है। तो ये जो भी है इनको खोने से डर रहे हैं वो, ये जो भी है, अब कौन है मालूम नहीं, जो भी आपके दिमाग में है उनको वो खोने से डर रहे हैं। ओके, ही डजंट वांट टू लूज आउट ऑन दिस पर्सन एंड हियर ही प्लेज एज अ a charmer, and this I just want to check out this one, मनीषा के साथ क्या है आउटकम आ रहा। ओके, मनीषा के साथ जो भी गड़बड़ी हुई है, देखो कार्ड्स कितने सही आते, जो भी इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फाइट्स हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तहमतें लगाई गई हैं, एलिगेशंस जिसको बोलते हैं, कुछ भी होगा तो ये इनसे माफ़ी मांगने को भी तैयार है और रिकन्सिलिएशन की बात करने के लिए तैयार है, उनके साथ रिकन्साइल होना चाहते, कुछ भी हो गया प्रॉब्लम तो ये है हमारे एल्विश की एनर्जीज़ इन तीनों एनर्जीज़ के लिए। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स हु आर एसोसिएटेड with him or who are a part of his group or part of his friends. This a specific person who's there in your mind, who you feel he is committed with और he is serious with। वो कौन है मुझे नहीं मालूम। आप इतने सारे लोग देख रहे, किसी के दिमाग में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी, कि किसी के दिमाग में वो पंजाब वाली बंदी होगी, कुछ भी हो सकता। तो मैं उन दोनों का क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो भी है उनको वो खोने से डरते हैं। ओके, और यहाँ पे मनीषा के साथ ये फ्रेंडशिप जोन में 110% रहना चाहते हैं, और इनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई ऐसा कुछ, तो ये रिकन्सिलिएशन के मोड में है उनके साथ। अभी फ़िलहाल ये सब एनर्जीज हैं। आगे जाके ज़िंदगी में इनका रिलेशनशिप स्टेटस इनके साथ कैसा होगा, आई डोंट नो। इनके साथ कैसा होगा, दैट ऑल्सो आई डोंट नो। और इनके साथ क्या हो सकता है, इन्हीं में से कोई एक पसंद आ जाएगी, आई डोंट नो। कुछ भी हो सकता है। सो यू नेवर नो अबाउट फ्यूचर, इजंट इट। तो ये करंट इनकी एनर्जीज हैं इन तीनों को लेके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रीडिंग। सो इसमें he is like, he's a caretaker, he takes care of all of these girls. At the same time, these girls, if they show any kind of a emotional interest or a romantic interest or a romantic feeling in this guy, he's like complete no to them. Okay, and here, yes, somebody who you feel he may be connected with, he's thinking about that person. At the same time, he feels that that person is also focusing on her pentacle, her overall growth, and he does have those
feelings for this person, and but that person is little doubtful about Elvish, because she feels that maybe Elvish, I don't know what kind of a doubt that this girl has, on Elvish. So Elvish is sad about that she's doubting on him, and he has this fear of losing this girl, whoever you are thinking about. Okay, वो हो सकता है. एंड यस, उनके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में ही थिंक्स. इधर क्या था, आई थिंक समथिंग रॉन्ग हैपेंड बिटवीन दीज टू, some argument, something, I don't know, some bitching around something, some third party something, or something they are not agreeing to or not happy with, or this girl may not be happy with. So yeah, he has feelings, no doubt, but right now currently both of them are hurt, or this boy might have hurt Manisha. So he's, or Manisha might have hurt, I don't know. So here is in this energy, indecisive, not able to take decision, but he wants her as a friend in his life. If something has gone wrong between them, then he's ready to say sorry and looking for reconciliation, regretting about something which happened between two of them. Okay, maybe verbally, maybe indirectly, directly, whatever way. So with this, I end my reading for you for today. So until I catch you again, please do take very good care of yourselves. Bye guys. Do subscribe to the channel if you haven't yet. Hit the like button the moment you open the video. Okay, bye bye.